हेलो गाइस, तो मेरा नाम है डॉक्टर गीतराज। तो आज से 10 दिन पहले मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें मैंने पूछा था कि भैया किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। 50% लोगों ने जो है वोट किया था कि मिथ वर्सेस फैक्ट होना चाहिए डॉक्टर्स के लाइफ पे, और बाकी ने 47% लोगों ने, 2-3% का फर्क था, उन्होंने वोट किया था कि क्यों मेडिकल छोड़ रहे हैं डॉक्टर्स, मेडिकल फील्ड ही छोड़ रहे हैं डॉक्टर्स। ठीक है ना। तो 3% से ये टॉपिक जीत चुकी है। तो आज हम बात करने वाले हैं मिथ वर्सेस फैक्ट अबाउट डॉक्टर्स लाइफ। तो वीडियो करते हैं शुरू पहले नंबर से। वीडियो शुरू करने से पहले एक अनुरोध है, प्लीज सब्सक्राइब तो कर दो यार, देख के तो जाते हो, सब्सक्राइब भी कर दो प्लीज यार। तुम्हारे सारे सवालों को जवाब दे रहा हूँ, सब्सक्राइब करो यार थोड़े बहुत यार, थोड़ा बहुत व्यूज मुझे भी मिले। फर्स्ट मिथ यही है भाई कि डेंटिस्ट स्टेथोस्कोप यूज करते हैं भाई, ज़रूरत पड़ती है, बीपी लेनी पड़ती है, हार्ट बीट्स काउंट करने पड़ते हैं, पल्स वगैरह भी नापना पड़ता है, तो पल्स ऑक्सीमीटर भी रखा रहता है हमारे क्लिनिक में, ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखा रहता है भाई, और इमरजेंसी ड्रग्स भी रखे रहते हैं। तो डेंटिस्ट करते हैं, इमरजेंसी ड्रग्स रखते हैं, स्टेथोस्कोप भी रखते हैं भाई। तो पहला मिथ यही क्लियर कर। दूसरे नंबर का मिथ ये है भाई कि अगर तुम्हें कोई इंसान ये कह रहा है कि डेंटिस्ट या फिर डॉक्टर बनने के बाद आपके मज़े ही मज़े होने वाले हैं ना, तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ बना रहा है वो आपको। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, कोई मज़े वजे नहीं होते, सब एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, जितना एक्सपीरियंस उतने मज़े। ठीक है। और जब बात हो रही है MBBS की, तो भाई बता दूँ उसकी बहुत लंबी लंबी ड्यूटी लगती है, वर्क लाइफ बैलेंस जो होता है ना वो ख़त्म ही हो जाता है। अगर आपने MBBS किया तो थोड़ा बहुत बचेगा भी, अगर गलती से आपने MD या फिर MS कर लिया है, भूल जाओ, सोचना मोचना नहीं, भूल जाओ। देखो भाई, हम भले ही किसी भी पेशेंट को कॉफ़ी चाय पीने के लिए मना करें, लेकिन एक बात तो याद रखना कि कोई भी जो डॉक्टर है ना भाई, उसकी जीवन चली रही है कॉफ़ी चाय पे। अगर ये ना मिले ना तो डॉक्टर काम नहीं कर पाएगा। लोगों को लगता है कि हमारी हेल्थ कंडीशन बहुत बेस्ट है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, जो कोरियन ड्रामा देखते हैं उनमें जो डॉक्टर्स की पर्सनैलिटी होती है भाई, वो मॉडल से कम नहीं होती। इन रियलिटी हमें अपना चेहरा धोने के लिए फुर्सत नहीं मिलती कई बार। देख रहे हो, हालत देख रहे हो ना। सब कहते हैं कि डॉक्टर्स को जिंदगी भर पढ़ना पड़ता है। सही कहते हैं भाई, अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आप पीछे छूट जाओगे। कोई भी नया रिसर्च, कोई भी नई थ्योरी, कोई भी नया मेडिसिन अगर मार्केट में आ रहा है तो उस बारे में आपको जानकारी प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। एक क्लिनिक खोलने के बाद भी या MD MS करने के बाद भी अगर आपको पढ़ना पड़ रहा है तो ये समझिए कि डॉक्टर हैं आप या फिर लॉयर हैं आप, तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई। एक भाई साहब ने मुझसे क्वेश्चन पूछा इंस्टाग्राम पे कि क्या डॉक्टर के बनने के बाद गर्लफ्रेंड्स मिल जाती है। भाई साहब, आपको खुद के लिए समय नहीं मिल रहा है, आप कहाँ किसी और के चक्करों में फंस रहे हो, आपको खुद के लिए समय नहीं मिलेगा तो आप गर्लफ्रेंड कहाँ से रखोगे। और अगर आप रख भी रहे हो तो आपको मेडिकल फील्ड की रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी मजबूरियां तो वही समझेगी, बाकी तो टाइम मांगने लगेगी। सामने वाली भी बिजी रहेगी, आप भी बिजी रहोगे, तब तो समझ में आएगा, नहीं तो टाइम मांगोगे तो कहाँ से दोगे तुम। भाई चाहे दिन भर मैं किसी भी पेशेंट को कितना भी मोटिवेट करूँ, कुछ भी करूँ, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा स्ट्रेस और सबसे ज़्यादा जो मेंटल स्ट्रेस होती है ना, वो डॉक्टर्स को ही होती है। क्योंकि नींद पूरी नहीं होती पहली चीज़, दूसरी चीज़ कोई टाइम वाइम नहीं रहता है। खासकर MBBS की बात कर रहा हूँ मैं, BDS के बाद तो फिर बहुत टाइम रहती है, अपना वर्क लाइफ बैलेंस कर लेते हैं, लेकिन MBBS वाले बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। 48 to 35 आवर्स तक की ड्यूटी लग जाती है, कई बार 2-2 दिन की ड्यूटी लग जाती है। तो भाई उनका घर ही हॉस्पिटल होता है, और जब वो घर आते हैं तो वो बस ऐसे ही आ रहे हैं कुछ समय के लिए, बस सोने आ रहे हैं घर, दैट्स इट, खत्म हो गया, फिर कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि मैं ट्रैफिक सिग्नल में पकड़ा गया, पटना की बात है ये। तो भाई साहब पुलिस वालों ने मुझे पकड़ा, उन्होंने चालान काट दिया अच्छा खासा, ठीक है, अच्छा खासा। और मैंने जब बोला कि सर मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसे कैसे, तुम्हारे गाड़ी पे डॉक्टर का साइन बना हुआ है। तो भाई साहब, समाज में ये धारणा है कि हर डॉक्टर जो है ना वो अंबानी है, ठीक है, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, वो रोलेक्स की घड़ी पहन के घूम रहा है। ठीक, इन रियलिटी हर डॉक्टर अंबानी नहीं है भाई। सबके पास पैसे नहीं होते हैं, सबके पास नहीं होता भाई उतना पैसा जितना आप देख रहे हो, कार वार नहीं होते हैं। इन स्टार्टिंग पेज हर डॉक्टर स्ट्रगल कर रहा होता है। अगर आप सोच रहे हो कि आते ही आपको मर्सिडीज मिल जाए या फिर आपको चाहते हो रोलेक्स की घड़ियां पहनो, नहीं होने वाला भाई, आपके लिए फिर ये फील्ड नहीं है। यहाँ स्ट्रगल करनी पड़ती है, यहाँ समय लगता है चीज़ों को।
फिर क्या था, अपन ने चालान भर दिया उनका और वापस छोड़ा उन्होंने फिर हमें। कई सारे महापुरुष का ये मानना भी है कि जो डॉक्टर्स हैं वो एक अपर क्लास लोग। तो भाई साहब आप ज़रा सोचिए, कोई एक अपर क्लास आदमी जो वीआईपी आदमी है उसको आप एक थप्पड़ मार के देखो, समझ रहे हो ना मेरी बात, क्या होगा उसके बाद। लेकिन एक डॉक्टर को आप हॉस्पिटल में थप्पड़ मार के देखो, कोई कार्रवाई नहीं होने वाली भाई, कोई नियम कानून नहीं है। उसका फ्रेश एग्जाम्पल है हमारा कोलकाता वाला केस, जिसमें अभी तक इंसाफ की तो कोई गुंजाइश ही नहीं लग रही हमें। खैर जो चल रहा है चलने दो। देखो भाई, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो 2-3 चीज़ों के लिए रेडी रहो। रेडी मतलब अच्छा खासा रेडी रहो। सबसे पहला हेयर फॉल, ठीक है। अगर आप डर्मेट या कॉस्मेटिक सर्जन वगैरह नहीं हो तो आप रेडी रहो, आपको हेयर फॉल होने वाला है। दूसरा, आपके कमर में दर्द रहेगी ही रहेगी, क्योंकि सारा काम बैठ के करना है, खड़े रह के करना है। ज़्यादातर काम वो खड़े रह के करना पड़ेगा, तो कमर दर्द की शिकायत लगभग डॉक्टर्स को है, ठीक है। आपका हेल्थ बिगड़ेगा, आपकी नींद का ठिकाना नहीं रहेगा, तो बीपी शुगर भी साथ में आ गया। तो ज़्यादातर डॉक्टर्स जो आपको हेल्थ की सलाह दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं खुद बीमार है भाई। उसका कारण ये है कि वर्क लाइफ बैलेंस ही नहीं है हमारे साथ। हम क्या कर सकते हैं। एक भाई साहब हमारे पास आए, उन्होंने हमसे क्या कहा, ट्रेन में मिले थे हमें, वो हमसे कह रहे थे कि आप डॉक्टर्स गुस्से पे इतना कंट्रोल कैसे करते हैं। अरे भाई साहब, जो ये 5 साल की जर्नी होती है ना आपकी BDS MBBS की, इस 5 साल की जर्नी में हमें इतना कुछ देख लिया होता है कि अब जितनी भी बातें आप बाहर में हो जाए वो छोटी मोटी लगती है, फिर अपन इग्नोर कर देते हैं उस चीज़ों को। तो गुस्सा हमें आता था, लेकिन उस 5 साल में ऐसा हो गया कि अब गुस्सा छोड़ दिया हमने भाई, हमें लगा कि वो ठीक है जाने दो, जो होगा देख लेंगे, ये वाली चीज़ें आ गई। एक और वहाँ से मिले हमें, उन्होंने हमसे क्या पूछा, उन्होंने हमसे पूछा कि डॉक्टर अपने बेटे बेटी को डॉक्टर क्यों बनाते हैं। अरे भाई साहब, अगर आप ये सवाल एक बिजनेसमैन से करें तो वो क्यों नहीं कर सकते आप किसी व्यापारी से क्यों नहीं पूछते अंबानी लोगों से कि उनके बेटे को क्यों आप बिजनेस में बनाते हो। या फिर यही सवाल आप नेताओं से पूछो ना एक बार, लेकिन उनसे आप नहीं पूछोगे भाई, क्योंकि उनका आंसर आपको पता है। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे डॉक्टर्स के बेटे IIT में हैं, इंजीनियर्स हैं, दोनों ऑपोजिट चीज़ें हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स के बेटे IAS IPS हैं, अलग है। ऐसा नहीं है, हम कभी अपने बच्चों को फोर्स नहीं करते हैं, जैसा लगता है वो ऐसा हो जाता है। कई जगहों पे लॉयर्स के बच्चे भी लॉयर्स बनते हैं, ज़्यादातर बनते हैं, लेकिन उनसे सवाल नहीं करोगे आप। सबकी अपनी परेशानी है, सबके अपने फ़ायदे हैं, ठीक है। तो भाई साहब मैं ये बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि कोई भी जो फील्ड है, ठीक है, वो अच्छा बुरा नहीं होता, उसमें जो आप आगे बढ़ते हो वो अच्छा बुरा होता है। तो आज का वीडियो इतना ही था, ठीक है। अब इसको एग्जांपल समझ सकते हो ना, जो MBBS किया है उसको PG करनी है, जिसने PG कर रखा है उसको DM करना है, जिसने DM कर रखा है उसको और फेलोशिप चाहिए, और वहीं पे जो BMS वाला है वो MBBS को देख रहा है या फिर BDS वाले को देख रहा है। तो भाई ऐसा है कि अपने जॉब से सुखी रहो और अपने जॉब पे ही फोकस करो, बेटर है। और जो मेरे पीछे जितने आवाज़ें आ रही हैं, तो भाई मेरे पूरे क्लिनिक के अगल बगल हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मैं खुद परेशान हूँ इससे। खैर छोड़ो, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो वैसे 10 दिन लेट हो गई है, तो उसके लिए क्षमा याचना। और जो भी सवाल हो आप मुझे को इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम खुला हुआ है, DM, वहाँ पे DM करें, सवाल पूछें। हाथ जोड़ के विनती है, कोई मुझसे ये ना पूछे कि XYZ कॉलेज कैसा है, मैं परेशान हो गया उसके आंसर कर करके। भाई पूरे भारत के कॉलेज का रिव्यू मैंने नहीं कर रखा है, हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से, मुझसे मत पूछो हर कॉलेज के बारे में। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, मेरे चैनल पे जाके देखो कि कौन सा कॉलेज बेटर है, कौन सा कॉलेज बेटर नहीं है, उसके बारे में मुझसे मत पूछो भाई DM में आकर के, क्योंकि हर कॉलेज के बारे में मैं नहीं बता पाऊँगा अलग से। थैंक यू सो मच। और कोई सवाल हो तो DM में पूछो, मुझे फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे मैं मीम वीडियोस ऑलरेडी डालता रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही।